वचनं वीरम् अनन्तवर्णाद्दंसनसावम् भोक्ष्यामि दियमसारम् केवली श्रुत केवली बलिदम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य, प्रभाव और पर्यायों से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अजंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसका 7वां अधिकार यहाँ चल रहा है जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके 4 वेदों की चर्चा 111वें नंबर की गाथा में आई है, इस अधिकार में आई है। 111वें नंबर की गाथा में तो तीसरे वेद की चर्चा की गई है। 4 वेद जो हैं आलोचना के, नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलोचन, नंबर 3 अविकृतिकरण और नंबर 4 भाव शुद्धि, जिसमें तीसरे नंबर के आलोचना के वेद की चर्चा अविकृतिकरण की 111वें नंबर की गाथा में की गई है। 11वीं गाथा पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक लिखे हैं। उसकी अंतिम श्लोक की चर्चा यहाँ पर कल अपन ने प्रारंभ की थी। उसका पाठ करते हुए फिर पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से इस कलश का जो स्पष्टीकरण हुआ है उसको भी अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। कलश का पाठ करते हैं। अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है, मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता, विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है, शुद्धात्म ज्ञानमय शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म जयवंत वर्तता, शुद्ध ज्ञानमय शुद्धात्म जयवंत वर्तता। बड़ी सुंदर चर्चा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि अपनी आत्मा में जो रागमय प्रवृत्ति है उसको ज्ञानियों ने अंदर में जो सहज तेज तत्व, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप जो तीनों काल विद्यमान है, उसको पहचानने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले जो राग जो दुख रूप पर्याय है उसका उन्होंने नाश कर दिया है। समझ में आया? पहली पंक्ति में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज कहते हैं, अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है। क्या राग तम, राग की पर्याय द्रव्य में होती है कि गुण में होती है कि पर्याय में होती है? पर्याय। हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय जो हो रही है वह द्रव्य में है कि गुण में है कि पर्याय में है? बहुत सुंदर बात है भाई साहब। द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के बिना इस संसार सागर से आप तैर नहीं सकते हो। समझ गया? अपनी पर्याय में सुख शांति अतीन्द्रिय आनंद अगर आपको प्राप्त करना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है।
अनादिकाल से हमारा आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने बिना यों ही जन्म मरण करता चला आ रहा है, यों ही व्यर्थ में दुखी होता चला आ रहा है। अब ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम्हें अगर ये जन्म मरण का अभाव करना है, संसार सागर से अगर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, तो सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। पापा पापा आवाज आ रही है? मम्मी आ गई? जो हमारी आत्मा की पर्याय में जो दुख की पर्याय हो रही है, उसे स्वीकार करना। समझ में आया? जितना भी हमारी पर्याय जो भी दुख दिखाई दे रहा है, उसकी बस जो है मर्यादा पर्याय तक है, द्रव्य स्वभाव तक नहीं है। ऊपर ही ऊपर है पर्याय तक। और उस पर्याय के दुख को ज्ञानियों ने अपना जो सहज तेज स्वरूप भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका अवलंबन लेने पर जब पर्याय सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सहज तेज पुंज का जब पर्याय आश्रय लेती है, तब उस पर्याय में होने वाले दुख राग की विलय को प्राप्त हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हो जाती है। सर्वप्रथम लाइन में यही पदम प्रमलधारी देवगुण राज ने समझाया है। क्या विज्ञानी है, वे अपनी आत्मा को जानने वाले हैं, अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं, तो जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी पर्याय में भी दुख था, प्रारंभ में अज्ञान दशा थी, हमने प्रभु की बात को स्वीकार करके आगम से, युक्ति से और स्व संवेदन के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को प्राप्त किया है। तो कहते हैं संसार में जितना भी दुख है वह मात्र राग का है। पर द्रव्यों से जो हम प्रेम करते हैं, पर द्रव्यों को जो अपना मानते हैं, वो अज्ञान जनित दुख है। और उसके बाद ज्ञानियों की पर्याय में भी किंचित राग रह जाता है, उसका भी नाश हुआ अपने सहज तेज पुंज भगवान आत्मा उसके आश्रय से करते हैं। तो कहते हैं अरे रागतम सहज तेज से नाश किया है। क्या पर्याय में होने वाले जो दुखमय परिणाम है, रागमय परिणाम है, आश्रम तत्व है, उसको मैंने अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के द्वारा उसका नाश कर दिया है। आगे बात समझ। जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अगर आप वास्तव में अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से जैन दर्शन के ग्रंथों को अगर पढ़ते हैं तो कोई कठिन नहीं है। सही अपने कार्य से समझ में आया? मम्मी, पर्याय में दुख है कि नहीं है? दुख नहीं होता तो इस संसार अवस्था किसकी है? समझ में आया? पहले स्वीकार करो कि मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, शरीर में नहीं हूँ। और जो दुख हमारी पर्याय में निरंतर दुखी नहीं है, तो क्या पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन क्यों लेते हो आप? हैं? अगर आत्मा सुख स्वरूप रूप से परिणमन करता होता है, भाई साहब, अत्यंत परमात्मा है,
है कि नहीं है? वे किसका अवलंबन ले रहे हैं बोलो? उनकी पर्याय में दुख है क्या? है देखो अपनी जगह एक जगह बैठे रहती है भाई साहब, आनंद में मस्त रहती है। अनंत सिद्ध परमात्मा है, देवी आत्मा है। कहीं जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, देखा आपने पंचेंद्रिय के विषयों की चक्कर लगाते हुए? अरे देखे है क्या? अरे हम तो सिद्ध परमात्मा किसी भी पंचेंद्रिय के विषयों के पास जाते हैं, स्पर्श इंद्रिय का भोग भोगने के लिए जाते हैं क्या? है गर्मी पड़ रही है, एसी चलाते हो आप, तो दुखी दुखी हो रहा है कि सुखी हो? सुखरूप परिणाम कर रहा है उस समय आत्मा के दुखरूप कर रहा है। बोलो, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। अपनी पर्याय में होने वाले दुख के अस्तित्व को स्वीकार कीजिए। वह दोष है। क्या है? निरंतर नए नए व्यंजनों की भोगों की इच्छा हमारे आत्मा में हो रही है। वह दुख रूप परिणाम है, पाप रूप परिणाम है। और भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का, अनुव्रत का, महाव्रत का जो परिणाम होता है वह भी परलक्षी परिणाम है। वह शुभ भाव है जो मुनिराजों की पर्याय में हो रहा है। तो वे कहते उस परिणाम को भी हमने अपने सहज तेज पुंज के माध्यम से उसका नाश कर दिया है। उसकी बात यह चल रही है। पापा, पापा की आवाज नहीं आ रही। मम्मी कहाँ चले गए? मशीन पे। समझ में आया भैया? जितना भी हमारी पर्याय में जो दुख हो रहा है, पर्याय उसकी मर्यादा मात्र पर्याय तक है। आप चिंता ना करना। वो अपने द्रव्य गुण के अंदर प्रवेश नहीं करती है। समझ में आया भैया? जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अगर अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर आप समझना चाहते हो तो आपको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो कहते हैं अरे रागतम सहज तेज से नाश किया है। समय पर्याय में राग है, उस राग का ज्ञानियों ने सहज तेज, सहज तेज है। सहज का मतलब होता है अकृत्रिम, जो किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। और तेज का मतलब अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। उसके द्वारा ज्ञानियों ने अपनी पर्यायों में होने वाले मुनराज की पर्याय में अशुभ भाव की तो उत्पत्ति कहाँ है? वो तो खाना बनाने का, खाना खाने का, कमाने का वो परिणाम है क्या? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम क्या मुनराज की पर्याय में उनका अस्तित्व है क्या? ऐसे पाप रूपी परिणामों का अस्तित्व तो मुनराज की पर्याय में होता ही नहीं है। लेकिन किंचित जो 28 मूल गुण पालने का जो शुभराग है, तो कहते हैं मैं उसका नाश अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सहज तेज का पुंज है उसके द्वारा कर रहा हूँ। और अरिहंत परमात्मा की पर्याय में तो वो भी नहीं है क्या? कहते हैं अरे राग तम सहज तेज से नाश किया है क्या? फिर दूसरी लाइन में कहे मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनके मन बसता। क्या है? मुनि मन गोचर,
ऐसा जो सहज तेज का पुण्य भगवान आत्मा है, वो मुनियों की ज्ञान की पर्याय में बसता है। मन का मतलब ज्ञान की पर्याय में बसता है। मुनि मन गोचर शुद्ध शुद्ध उनकी मन बसता। कल बताया था शुद्ध के दो अर्थ बताए, दो बार शुद्ध आया ना, शुद्ध शुद्ध। मम्मी आप तो थी नहीं, आपके लिए दोबारा से भी आ गया। इस श्लोक में जो शुद्ध शुद्ध शब्द दो बार लिया है, उसका मतलब क्या? कल बताया था कि त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो परद्रव प्रभाव से भिन्न है, गुण भेदों से भी वह भिन्न है। ऐसा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परद्रव से भिन्न, अपने भावों से अभिन्न, अपने गुणों से अभिन्न, वह शुद्धता का अर्थ पहले का है। दूसरे शुद्ध का अर्थ कारण शुद्ध पर्याय। दूसरे शुद्ध का अर्थ क्या लिया है? कारण शुद्ध पर्याय। वर्तती हुई वह उत्पाद वैसे रहित वाली पर्याय की बात है, कारण शुद्ध पर्याय। तो कैसा है अपना भगवान आत्मा? उनकी आत्मा की पर्याय में, मुनराज की पर्याय में निरंतर वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सहज तेज का पुंज है भाई साहब, गोचर यानी जानने में आ रहा है, और वह शुद्ध शुद्ध है। ये हो गया उसका। चलिए तीसरी लाइन का अर्थ, विषयी जीवों को दुर्लभ जो सुख समुद्र है। क्या? जो पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ है भाई साहब रुचि रखे हुए हैं, उनको अपना भगवान आत्मा सुख समुद्र दिखाई नहीं देता, उनके लिए तो महा दुर्लभ है। जो समस्त अज्ञानी जीव हैं, निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों की जो रुचि उनके अंदर पनप रही है, उनको वह सुख समुद्र भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी की आंख में, पप्पू भैया आपकी भी एब्सेंट लगी हुई है कल की, हैं? आज आपके पुण्य की वजह से आज दोबारा फिर बात आ रही है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री को भी अपन को पढ़ना है, सुनना है, समझना है। यहाँ तो अभी कलश का अर्थ किया जा रहा है। ज्ञानियों को वह अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष गोचर हो रहा है, और अज्ञानियों के निरंतर आत्मा में पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि होने पर उन्हें वह सुख समुद्र भगवान आत्मा उनको दुर्लभ हो रहा है, उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता है। समझ में आया भाई साहब? हैं? अज्ञानियों को दुर्लभ है, क्योंकि वह पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके निरंतर कैसे में दुखी हो रहे हैं, महादुखी हो रहे हैं। जैसे आँख के सामने कोई अगर पतली सी अगर जो है कोई पर्दा आ जाए और उसके पीछे समुद्र बह रहा हो, अथाह पानी का समुंदर, वह दिखाई देता नहीं है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों को पंच इंद्रिय के विषयों का जो अंदर में रस चल रहा है, जो रुचि चल रही है, उन्हें अपना भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार वाला है, उन्हें गोचर नहीं होता है, उन्हें के लिए बहुत दुर्लभ हो रहा है। ये तीसरे नंबर की लाइन में पदम प्रबंधधारी देव मुनराज अपने कलश में लिखते हैं, जिन्हें अपने भगवान आत्मा का दर्शन करना हो, भाई साहब उन्हें सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप को समझकर पंच इंद्रिय के विषयों की रुचि छोड़ देना चाहिए।
समझ आया है? ऐसा सुख समूर्त भगवान आत्मा जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार के कलश नंबर 32 में कहा है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइएगा। कैसा है अपना भगवान आत्मा? सुख शांति का भंडार है, ज्ञान समुंदर है। अज्ञानी जीवों को उनकी आत्मा का उन्हें ज्ञान ना होने से भ्रम में ही कैसे में अनादिकाल से घूम रहे हैं। सही बात है कि पंच इंद्री के विषयों से सुख मिल जाएगा, रसना इंद्री से सुख मिल जाएगा, स्पर्श इंद्री में सुख मिल जाएगा, और उनके संयोगों को इकट्ठा करने लगे हुए है। 24 घंटा जो है अपने ज्ञान का परिवर्तन पंच इंद्री के विषयों में कर रहे हैं। उन्हें भ्रम हो रहा, भ्रम है उन्हें। भगवान कहते हैं कि तेरा सुख तेरी शांति तेरे आत्मा में विद्यमान है, तू अंदर में भेद ज्ञान की ज्योति तो जला ले, अपने आत्मा के दर्शन तुझे हो जाएंगे। ऐसा सुख स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान, शरीर रागादि को पर्याय गुण भेदों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कहते हैं मुनराजों को वह भगवान आत्मा उनकी ज्ञान की पर्याय में सहज गोचर हो रहा है, पर विषयी जीवों को पंच इंद्रिय की विषयों की रुचि जिनके अंदर विद्यमान है, उन्हें दुर्लभ जो सुख समुद्र भगवान आत्मा गोचर नहीं होता है। फिर अंतिम लाइन में कहा उन्होंने शुद्ध ज्ञानमय। कैसा है भगवान आत्मा? जैसे शक्कर जो होती है अपनी मिठासमय होती है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, जिसमें कभी मिलावट कभी हुई नहीं है और इन फ्यूचर में भी कभी मिलावट होगी नहीं। ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध ज्ञानमय है, पर द्रव्य से भिन्न और अपने गुणों से अभिन्न है, तो शुद्ध ज्ञानमय है। कैसा है भगवान आत्मा? मिलावट रहित शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्म जयवंत वर्तता है। क्या कह रहे? ऐसा वह शुद्धात्मा अनंत काल के लिए जयवंत रहता है, और ऐसे शुद्धात्मा को जो पर्याय वर्ण करती है वह पर्याय भी जयवंत रूप से बरतती है। ऐसा वस्तु स्वरूप है। क्या त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा तो सहज जयवंत है ही, शुद्ध है ही, पर जो पर्याय उस पर रीझ जाती है, उसका आश्रय लेती है, वह पर्याय भी सदा काल के लिए जयवंत वर्तती है। ये पदम प्रबंधारी देव मुनराज ने इस कलश में जगत के समस्त जीवों को आत्मा के स्वरूप को बताया है। किस प्रकार से दुख का नाश होता है, पर्याय में होने वाले दुखों का नाश। वो कहते मैंने तो किया है, तुम्हें अगर पर्याय में दुख लग रहा है तो तुम्हें नाश करने के लिए यही उपाय करना पड़ेगा जो समस्त ज्ञानियों ने किया है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब ये बात अपन ने यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव मुनराज से सुनी। अब इसी बात को पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्ट भी करते हैं।
इतनी बात समझ में नहीं आई हो तो पूज्य गुरुदेव श्री अपने सामने खड़े हुए हैं, वे बताते हैं। अब देखिए, आप निकाल लीजिए आपके वह पुस्तक को, तो 936वें नंबर के पेज से यह चर्चा अपनी प्रारंभ हो रही है। देखें, मैं पढ़ता हूँ। नियम सार प्रवचन तीसरा भाग है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है 936वें नंबर के पेज पर। आलोचना किस प्रकार होती है, इसकी यह बात है। आलोचना लिखा चल रहा है ना, तीसरा भेद चल रहा है ना, अभिकृतिकरण का, आलोचना का कैसे होती है उसकी बात बताते, किस प्रकार करती है। समझ गए? केवल हमने पाठ पढ़ लिया हो गई हमारी आलोचना भैया? हाँ, ये तुम्हारी आलोचना तो तुम रखो अपने पास में। समझ गए यार? ज्ञानियों की आलोचना कैसे होती है वो बताती है। समझ में यार? कहते हैं आलोचना किस प्रकार होती है उसकी यह बात है। आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अवलोकन करना संभव है। क्या क्या कहा? आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर, देखो, आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अवलोकन करना संभव है। क्या है? अब आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर, तो आत्मा के स्वभाव के सन्मुख होने वाला कौन है? पर्याय है कि द्रव्य है? आप बोलते जाओगे तो मैं समझता जाऊंगा कि आप बराबर है ज्ञानियों के भाव को समझ रहे हैं। समझ में आया भैया? आत्मा के सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अवलोकन करना संभव है। आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अवलोकन करना। तो अब मुझे ये बताओ कि पर्याय का ये धर्म होता है कि नहीं होता है कि ये अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचाने, तभी तो सन्मुख होगी, कि वैसे ही हो जाएगी। अरे आत्मा को जाने बिना क्या हुआ? पर्याय आत्मा के सन्मुख हो सकती है क्या? बोलिए। है? अगर आपको अपनी पर्याय में आत्मिक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना है तो ज्ञानी कहते हैं पहले अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानो। क्या? तो कहते हैं आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर मानी पर्याय। कौन होती है? पर्याय। शुद्धात्मा का अवलोकन करना, उसी को ज्ञानियों ने संवर कहा है, उसी को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कहा है, और उसी का नाम आलोचना है। क्या है? आगे बात समझ में भाई साहब? अगर आपको अपनी आत्मा में आलोचना करना है तो भाई साहब सबसे पहले अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने आत्मा के स्वरूप को जानिए, और फिर उस पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करना, इसका नाम धर्म है। ऐसा धर्म आप सब जगह कर सकते हो। क्या भाई साहब? आपके पास में क्या नहीं है भाई साहब, ये बताइए। हैं? द्रव्य भी है, अपना भगवान आत्मा भी है, और पर्याय भी है। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। ये जगत का सिद्धांत है। जगत का कोई भी पदार्थ, चाहे जड़ हो अथवा चेतन हो, वह पर्याय के बिना नहीं होता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्य वाली है। आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर को ना देखो, अंदर जो जानने देखने वाला तत्व है वही वास्तव में आत्मा है, जो ना जन्मता है ना कभी मरता है। ऐसी अनंत शक्तियों को तीनों काल रखे हुए है। जितनी शक्ति प्रभु के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है।
पर वे अपने आत्मा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। वे जब ज्ञान कर लेंगे भाई साहब हैं, तो वे तुम्हारी तरफ अब आने वाले भी नहीं, वैसे भी नहीं आते, चिंता मत करो, तुम भ्रम तुम्हें पैदा होगा है। ये कोरोना के राज ने सब सिखा दिया तुमको है, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे अपना मानते हो, उसके एक बार शरीर में कोरोना वायरस घुस जाए हैं भाई साहब, पास आने की बात तो छोड़ दो, आप देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो क्या हुआ तुम्हारा प्रेम करना? सब झूठा है, भ्रम है। ये मेरे को प्रेम करता है, मैं इसको प्रेम करता हूँ, तो कल्पना में अपनी गाड़ी चला रहा है। यानी कहते भ्रम भागे भगवान, जिसकी पर्याय में से भ्रम निकल गया है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान ब्रह्म यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री हमें यही समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा में, आपकी पर्याय में आलोचना अगर प्रकट करनी है तो सर्वप्रथम अपने आत्मा का ज्ञान करो और अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो। तो कहते आत्मा के स्वभाव सन्मुख होकर शुद्धात्मा का अवलोकन करना, उसका नाम संवर है, उसका नाम आलोचना है। समझ में अनंत काल हो गया, एक समय के लिए भी भाई साहब आलोचना आपकी पर्याय में प्रकट नहीं हुई है। अरे आत्मिक आनंद प्रकट नहीं हुआ, गजब हो गया ना भाई। कहते शुद्धात्मा ने अपने सहज चैतन्य प्रकाश से, शुद्धात्मा ने अपने सहज चैतन्य प्रकाश से राग रूपी अंधकार का नाश किया है। क्या किया है? अपने आप को जिस जीव ने आत्मा रूप से स्वीकार किया है तो पर्याय में होने वाले राग विलय को प्राप्त हो जाते हैं, दुख विलय को प्राप्त हो जाता है। भैया इतना सरल उपाय है। घर में सब माल भरा पड़ा हुआ है किचन में, लेकिन बनाना नहीं आता हो तो बैठे रहो भूखे, और क्या होगा? घर में रसोई में सारा भोजन की सामग्री पड़ी हुई है, लेकिन साहब हमको बनाना नहीं आता, तो बैठे रहो भूखे। ऐसे ही भाई साहब आपके पास में सब कुछ है, आपका धर्म स्वभाव भी आपको और पर्याय भी आपके पास में है, लेकिन दुखी हो रहे हो। पर का लक्ष्य कर करके पर को अपना मान मान के होते रहिए, और ये कला सीख लो है भाई साहब, ये कला सीख लो प्रभु के पास जाकर। घर बैठे आत्मिक आनंद मिलता है ज्ञानियों को। कहते हैं शुद्धात्मा ने अपने सहज चैतन्य प्रकाश से राग रूपी अंधकार का नाश कर दिया, दुख रूपी पर्याय का नाश कर दिया। किसके द्वारा? अपने शुद्धात्मा के अवलंबन के द्वारा। ध्रुव चैतन्य स्वभाव में राग द्वेष आदि विकार है ही नहीं। क्या अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह तो जो है विकार से रहित है, तीनों काल विकार से रहित है। समझ में आया? उसमें तो दुख की पर्याय तक नहीं है। उसमें ऐसा अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा पूर्ण भीतराग स्वरूप है, सुख स्वरूप है। समझ में आया? एक बात तो ये, दूसरी बात सुनो, ध्रुव चैतन्य स्वभाव में राग द्वेष आदि विकार है ही नहीं है। विकार तो पर्याय में है। काय में है? जो आप हमारी पर्याय में दुख चला आ रहा है वह द्रव्य स्वभाव के अंदर नहीं है। यह तो बड़ी प्रसन्नता का संदेश है। मूल में तो अपनी चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप है। जो पर्याय में दुख देखा जा रहा है वो पर्याय तक ही उसकी मर्यादा है, वह कोई द्रव्य के अंदर नहीं चली गई है।
समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इस संसार सागर से पार होना है, अगर अपनी आत्मा में आत्मिक आनंद प्राप्त करना हो, पप्पू भैया, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को पहचानो। श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही तो आपको बताया है, जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। श्री सतगुरु भगवंत। अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना समस्त ज्ञानी जी दुखी हो रहे हैं। उस दुख का अंत तो जब आता है जब ये अपने आत्मा के स्वरूप को समझ लेता है। धर्म भाग्य भगवान है, धर्म भाग्य भगवान है। ज्ञानियों ने अपनी पर्याय में सत्य वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके पर्याय में होने वाले दुखों का अंत कर दिया है। गजब हो गया भाई साहब। कहते हैं शुद्ध चैतन्य स्वभाव में राग द्वेष आदि विकार है ही नहीं। विकार तो पर्याय में है। काय में है? पर्याय में है। अज्ञानी जीवों की पर्याय में और ज्ञानी जीवों की पर्याय में है भाई साहब। उनकी भूमिका के अनुसार वो पर्याय तक ही उसकी विकार की मर्यादा है। द्रव्य स्वभाव में वह मिलता जुलता नहीं है। ऐसी बात है। परंतु जो पर्याय ध्रुव स्वभाव के सन्मुख होती है, उस पर्याय में से भी विकार का नाश हो जाता है। क्या? अब ये गजब है भाई साहब। कैसे नाश होता है? पहले पर्याय में दुख स्वीकार करो, द्रव्य स्वभाव में दुख बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहते हैं जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी दुख नहीं है। क्या हो गया भाई साहब? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी दुख नहीं है। क्या हो गया? मम्मी, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तो दुख है ही नहीं है। राग द्वेष के परिणाम तो है ही नहीं है। उनकी बस मर्यादा सीमा है तो पर्याय तक है। और जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है, तो आश्रय लेने वाली पर्याय में भी अब दुख नहीं है। क्या हो गया? अरे इसी को तो भगवान ने धर्म कहा है भैया। अपनी तरफ देखो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा का आश्रय लो। है तो कहते द्रव्य स्वभाव तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें तो किंचित भी दुख नहीं है। दुख तो मात्र एक समय की पर्याय में है। और जब वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले लेती है, तो आश्रय लेने वाली पर्याय में भी अब दुख नहीं है। क्या हो गया? आनंद ही आनंद हो गया भैया। कहते हैं जो पर्याय ध्रुव स्वरूप के सन्मुख होती है, उस पर्याय में से भी विकार का नाश हो जाता है। चला गया ना विकार? है भाई साहब। आपने घर की लाइट जला दी तो अंधकार रहेगा क्या? नहीं। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय में आत्म जागृति हो गई है। अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी राग रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। आत्म जागृति ही धर्म है। जो अपनी आत्मा में सावधान है, उनकी पर्याय में राग का अभाव हुआ है, दुख का अभाव हुआ है। जो शरीर में सावधान है, निरंतर पर द्रव्यों की सावधानी में लगा हुआ है, ज्ञान हुआ ज्ञान, वह तो संसार का कारण है भैया। कहते हैं जो पर्याय ध्रुव के सन्मुख होती है, ध्रुव स्वरूप के सन्मुख होती है, उस पर्याय में से भी विकार का नाश हो जाता है। त्रिकाली चैतन्य द्रव चैतन्य प्रकाशमय है। कैसा है? चैतन्य प्रकाशमय है। जरल ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
इसे स्वीकार नहीं करना ही घोर अंधकार है। क्या घोर अंधकार है? उसका जीवन हलाहल दुख रूप हो रहा है। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जो स्वीकार नहीं करते हैं, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, भाई साहब, उनकी पर्याय में इतने हलाहल दुख चल रहे हैं। चाहे बाहर में प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, राजा महाराजा भी क्यों ना हो, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जो स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार करने वाली पर्याय है, अपने आप को शरीर रूप से स्वीकार कर रही है, वह तो हलाहल दुख रूप है। ज्ञानियों ने जा जाकर देखा है। कहते हैं त्रिकाली चैतन्य द्रव चैतन्य प्रकाशमय है। जैसे सूरज अपने प्रकाश से है, प्रकाश का भंडार है कि नहीं सूरज? बोलो है कि नहीं है? कैसे कैसे चमकता रहता है, प्रकाश से भरपूर है। उसका प्रकाश कब खत्म हो जाएगा? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देह देवन में विराजमान चैतन्य प्रकाश सूरज है, उसमें से कभी भी ज्ञान प्रकाश कभी खाली होने वाला नहीं है। हुआ हो तो बता दीजिए आप। त्रिकाली चैतन्य द्रव चैतन्य प्रकाशमय है, इसे स्वीकार नहीं करना ही घोर अंधकार है। ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करते ही ओहो क्या देखो क्या गजब हो जाता है काम। ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करते ही इस मोह अंधकार का नाश होता है। क्या हो गया? मैं चैतन्य सूरज हूँ, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये रागादिक परिणाम भी मैं नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य सूरज भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जो पर्याय स्वीकार करती है वह पर्याय निहाल हो जाती है, आनंदमय हो जाती है भैया। इतना सा खेल है धर्म करने का। कितने भी मंदिरों की चक्कर लगा लो, कितने भी यात्राएं कर लो पापा, इतना सरल जैन दर्शन है, पर कभी भी हमने अपने ज्ञान को कभी भी अरिहंत परमात्मा के बताए हुए तत्व में नहीं लगाया है, उनको सुना नहीं है। तो ऐसे ही घूमते रहते, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, अनादिकाल से घूमते चले जा रहे हो और घूमते ही रहोगे। अगर प्रभु की बात को स्वीकार नहीं करोगे, पंच परमेष्टि कहते हैं कि देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा चेतन सरानंद स्वरूप है। जो आत्मा अपने आप को चेतन स्वरूप से स्वीकार करते हैं, उनकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का विलय हो जाता है। ये लिखा है, यहाँ पर पढ़ लो। परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने भी यही कहा है और यही हमें ज्ञानी समझाना चाहते हैं। ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करते ही, देखो आप पंडित दौलत राम जी ने भी बड़ी सुंदर लाइन लिखी है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है ज्ञानी जीवों को इस संसार में, यहाँ रहते हुए, चाहे वह जीव भले ही कैसे में अपनी कमजोरी से। देखो योगेंद्र महाराज ने भी बड़ी सुंदर बात की है। आचार्य योगेंद्र देव ने ग्रंथ के अंदर 18वें नंबर की गाथा में ये बात कही है। जिसकी पर्याय में हे उपादेय का ज्ञान चल रहा है, वह जीव घर में रहते हुए भी, घर गृहस्थी में फंसा होने पर भी, दुकानदारी में फंसा होने पर भी वो निरंतर अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है 24 घंटे। और अल्प काल में उसकी पर्याय में मुक्ति रूपी लक्ष्मी सिद्ध पर्याय प्रकट होने वाली है। किसके? जिसकी पर्याय में हे उपादेय का ज्ञान चल रहा है उसको।
अर्थात जिसकी पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है उस जीव को भले ही घर गृहस्थी में फंसा हुआ दिखता है, लेकिन वह 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है और वह अल्पकाल में अपनी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला है। ये योगेंद्र महाराज ने भी अपने ग्रंथों के अंदर लिखा है और पंडित दौलत राम जी ने भी यही आपको बताया है कि जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जिस समय से। हाँ, आपके कमरे का अंधकार कब भगता है? जब आप प्रकाश कर देते तो अंधकार भग जाता है। ऐसे ही पर्याय में होने वाले दुख जो चल रहे हैं संसार रूपी, उनका अंत कैसे आता है? तो ज्ञानी कहते हैं अपने आप को चेतने स्वरूप जो स्वीकार करता है। दो काम होते हैं पर्याय में तत्काल। अपने आत्मा को आत्मा रूप से जो जीव स्वीकार करता है तत्काल दो काम होते हैं। एक तो दुख उसका विलय को प्राप्त हो जाता है और दूसरा सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। क्या होता है भाई साहब? देखा गजब गजब का काम हो गया ना है? दो काम हो गए हैं? जैसे सूरज के निकलने पर ऐसा अंधकार तो भाग ही जाता है और प्रकाश प्रकाश हो जाता है ना। ऐसे ही जो जीव अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं उनकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय को तो विलय प्राप्त हो जाता है और पर्याय में आनंद आनंद हो जाता है। भाई ये बताया जा रहा है। क्या लगता है तुम्हारा भाई साहब? इसमें कोई भगवान तुमसे ये कह रहे हैं कि भाई साहब 1 लाख रुपए दान दे दो, भगवान की प्रतिमा पधरवा लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? मम्मी पापा आ गए? नहीं आए? पप्पू भैया क्या लगता है? बोलो। हैं? समझ गया? कहते हैं ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करते ही क्या कहा कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा जो पर्याय स्वीकार करती है उस पर्याय में मोह अंधकार नाश हो जाता है। ये बताया भगवान ने, यही मुनिराज ने समझाया। क्या हम अपने आप को क्या स्वीकार करके बैठे? तुम लड़का हो कि लड़की हो? शुद्ध चिदानंद भगवान आत्मा है। मैं ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ भैया, इतना स्वीकार कर लो। पर्याय के दुखों का अंत आ जाता है। आगे सुने आप और देखिए। यह शुद्ध तत्व मुनिवरों की अंतर परिणति में विद्यमान रहता है। क्या यह शुद्ध तत्व अंतर है? शुद्ध तत्व मुनिवरों की अंतर परिणति यानी पर्याय में विद्यमान रहता है। मुनिराजों की परमानंदमय निर्विकार दशा बारंबार होती है। क्या? अब देखो है अपनी आत्मा का अभ्यास है, अपनी आत्मा का निरंतर साधते रहती है। क्या ये तो साधना और आराधना का दिन है। समझ में आया भाई साहब? जो जितना बढ़िया अपनी आत्मा की तरफ अपनी आत्मा की साधना आराधना करेगा उसको निरंतर उसका लाभ मिलते हुए दिखेंगे। समझ में आया भाई साहब? मुनिराज ने ये काम किया है और समय दृष्टि भी अपनी पर्याय में ये काम अपने सामर्थ्य के अनुसार वो काम करता है। देश वृद्धि भी अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करता है। मुनिराज की पर्याय तो विशिष्ट हो गई ना। सही बात है। तो कहते हैं मुनिराजों की परमानंदमय निर्विकल्प दशा बारंबार होती है। कैसी? आनंद निर्विकल्प दशा बारंबार अपनी पर्याय को अपने त्रिकालिक जो भगवान आत्मा में डुबकी लगाया करते हुए 6वें 7वें गुणस्थान में डूबते रहते हैं। समझ में आया भाई साहब? सही बात है।
मुनिराजों की परमानंदमय निर्विकल्प दशा बारंबार होती है, क्योंकि मुनि भगवंतों की परिणति में शुद्धात्म तत्व बस रहा है। क्या हो रहा है? शुद्धात्म तत्व बस रहा है। दर्शन में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, आलोचना में आत्मा, संवर में है आत्मा। उनकी एक एक समय की पर्याय में उनका भगवान आत्मा निरंतर बसता है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति कहते हैं मुनि भगवंतों की परिणति में शुद्धात्म तत्व बस रहा है। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में भी ध्रुव शुद्ध चिदानंद बस रहा है। क्या? मुनिराज की पर्याय में तो वह तत्व परिणमन कर ही रहा है चारित्र में, और सम्यक दृष्टि को श्रद्धा का आनंद मिलता है। काय का? श्रद्धा का आनंद मिलता है। उसकी श्रद्धा में बस रहा है। गृहस्थ है, सम्यक दृष्टि है, अव्रति है, अभी उसके बारे में कोई व्रत रत नहीं है, लेकिन अंदर में पर्याय में कितना पक्का श्रद्धा है। मेरु समेरु सुमेरु पर्वत भी चलायमान हो जाए, परंतु सम्यक लेकिन दृष्टि की श्रद्धा पर्याय सम्यक दृष्टि की पर्याय कभी चलायमान नहीं हो सकती है अपने चैतन्य स्वभाव से। श्रद्धा भद्र भद्र पात होने पर भी है, लेकिन समय दृष्टि जीव की पर्याय देखो। रेवती रानी की पर्याय देखिएगा, श्रद्धा की पर्याय देखा आपने रेवती रानी की श्रद्धा कितनी अटल थी। दुनिया भाग रही थी उस बैरूपी चमत्कार को देखने के लिए। होगा क्या इस समय? मुझे तो मालूम है कि इस पंचम काल में कोई 25वें तीर्थंकर का समुसरण होता ही नहीं है। समझ में आया? ऐसी श्रद्धा होती है। नहीं नहीं सब अपन देख लेते हैं। अरे मूर्ख, क्यों समय बर्बाद करता है तू? हैं? तो कहते हैं सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में भी ध्रुव शुद्ध चिदानंद बस रहा है? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, शरीर ऐसा मैं नहीं हूँ, ऐसा उसकी श्रद्धा में बैठा हुआ है। श्रद्धा रूपी पर्याय में बस रहा है। समझ गए आप? आत्मा में अनंत गुण है ना, ज्ञान है, श्रद्धा नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है, वीर नाम का गुण है, ऐसे अनंत अनंत गुण है ना। तो सम्यक दृष्टि जी की श्रद्धा रूपी पर्याय में भी श्रद्धा नाम के गुण की जो पर्याय है वो अपने आप को ऐसा स्वीकार करती है कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। तो कहते सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में भी ध्रुव शुद्ध चिदानंद बस रहा है, परंतु मुनिराजों का तो सातवां गुणस्थान होने से शुद्धात्म तत्व का बारंबार अनुभव होता है। समझ गए नहीं आप? छठवें सातवें गुणस्थान में चारित्र गुण की पर्याय निरंतर 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 अपने गायक रूप परमात्मा में डुबकी लगा रही है। समझ में आया भाई साहब? परंतु मुनिराज का तो सातवां गुण स्थान होने से शुद्धात्म तत्व का बारंबार अनुभव होता है। यहाँ बीतरागी मुनिराजों की बात ली है। इसका रस में तो मुख्य रूप से है भाई साहब मुनिराजों की परम आलोचना, तो मुनिराजों की मुख्यता से ही बात है। बात ली है परम तत्व त्रिकाल शुद्ध है। अब कहते हैं परम तत्व त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, वर्तमान कारण पर्याय भी शुद्ध है, और उसे देखने वाली पर्याय संबल है। क्या कह दिया? शुद्ध शुद्ध की बात आई थी ना, उसका गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं कि त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा तो शुद्ध है, शुद्ध है द्रव्य स्वभाव, और वर्तमान कारण पर्याय भी शुद्ध है। कारण पर्याय यानी कारण पर्याय का 15वें नंबर की गाथा में बहुत अच्छा खुलासा हुआ है। जो उत्पाद में रहित है वो कारण शुद्ध पर्याय। कौन सी पर्याय? उत्पाद में रहित वह कारण शुद्ध पर्याय है। पंचम भाव वाली थी नहीं, पूजित पंचम है, जो द्रव्य के साथ हमेशा सटीक रहती है। समझ लेने आप? परिणमता हुआ वह द्रव्य वह
है वो कारण शुद्ध पर्याय वह भी शुद्ध है, वो अनादि अनंत शुद्ध है। क्या है? जैसे द्रव्य शुद्ध है ऐसे ही वह कारण शुद्ध पर्याय भी तीनों काल शुद्ध है। समझ गए? वहां उत्पाद व्यय वाली पर्याय का नाम लेना। उत्पाद व्यय वाली पर्याय जब ऐसे शुद्ध द्रव्य का आश्रय लेती है तब उसकी पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, तब पर्याय वह शुद्ध होती है। समझे? तो क्या कहती है? परम तत्व त्रिकाल शुद्ध है, त्रिकाली द्रव्य शुद्ध है, वर्तमान कारण पर्याय भी शुद्ध है और उसे देखने वाली पर्याय संभर है। क्या है? समझ गया? समूल द्रव्य को जो स्वीकार करने वाली पर्याय वह भी शुद्ध है, संभर है, पर्याय संभर है। ऐसे तत्व मुनियों के चित्त में बसता है। ऐसा तत्व समझे? तत्व स्पेशलिस्ट है ना मुनराज, तो मुनराज तत्व स्पेशलिस्ट होती है। समझ में आया? जैसे लौकिक में किसी को प्रैक्टिस करते करते 40 साल हो जाते हैं ना डॉक्टरी के, और कोई नया बच्चा आता है वो भी डॉक्टर होता है, पढ़े लिख के आया है, समझ में आया, तो उसे भी डॉक्टर कहते हैं, तो वो नया है। ऐसी समय दृष्टि जी जो है ना है भाई साहब, वह भी तत्व स्पेशलिस्ट है? और लेकिन जो ज्यादा समय हो गया है उस पर है वे तो परम स्पेशलिस्ट हो गए। समझ गए? तो कहती है ऐसा तत्व मुनियों के चित्त में बसता है जो विषय सुख में लीन जीवों को अति दुर्लभ है। ऐसा चैतन्य वस्तु जो तीनों काल शुद्ध है, परब्रह्म से भिन्न है, पर जिनकी पर्याय में पंच इंद्रिय के विषयों का भूत चढ़ा हुआ है, ऐसा भगवान आत्मा उनको गोचर नहीं होता। जो विषय सुख में लीन जीवों को अति दुर्लभ है, पर की तरफ झुकाव रूप विषय में जो लीन हुए हैं और अपने चिदानंद स्वरूप को भूल गए हैं, उन जीवों को चैतन्य स्वभाव सदा दुर्लभ है। वो महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। पहली ढाल में है भाई साहब किनकी चर्चा है? चतुर्गतियों के दुखों की वर्णन। ज्ञानी की चर्चा है कि अज्ञानियों की? अज्ञानी। पहली ढाल में जो दुखों का वर्णन आया है वो अज्ञानी के दुखों का है कि ज्ञानियों की? अज्ञानियों की। समझ में आया? पहले ही हिंट कर दिया। वो महामद पियो अनादि से भूल अपको भरमत बाद। अज्ञानियों की है। चारों गतियों में जो दुख है किनके है? ज्ञानियों के है कि अज्ञानियों के? अज्ञानियों। ऐसे दुख उठाता है अज्ञानी जी, अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, वह जीव ऐसे फिर मरता है। देखो त्रियंश गति के दुख बताए, और फिर जो नरक के दुख बताए, मनुष्य गति के बताए। समझ में आया? फिर आपको जो है मनुष्य गति के दुख बताए और फिर देव गति के दुख बताए। मोह महामद पियो अनादि काल से मोह रूपी मदरा पी रखी है, अपनी आत्मा को नहीं जानता है। अब यहाँ करते हैं अंतिम चर्चा। आत्मा चिदानंदी परम सुख का समुद्र है। चैतन्य वस्तु ऐसी है, परम सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ये किसी ने बनाई नहीं है, बनी बनाई अकृत ऐसा आपको तो है। करोड़ों रुपए नौछावर करने वाली बात है। ऐसी बातें सुनने को ना मिलती है। समझ आया? आत्मा चिदानंदी परम सुख का समुद्र है। उसमें डुबकी लगाते ही सुख का व्यक्त अनुभव होता है। क्या कहा भाई साहब? उसमें डुबकी लगाते हैं। अपना चैतन्य वस्तु तीनों काल सुख स्वरूप है, और जो पर्याय उसके ऊपर रीझ जाती है
उसे आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसे ही अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है। कहते हैं आत्मा चिदानंदी, चिदानंदी परम सुख का समुद्र है। उसमें डुबकी लगाते ही सुख का व्यक्त अनुभव होता है, व्यक्त अनुभव होता है। इसके अलावा संबर या सुख नहीं है। ध्रुव स्वरूप ज्ञान ज्योति आत्मा स्वयं शुद्ध जागृत ज्ञान है। क्या है? समझ गए यार? अंतिम लाइन की चर्चा चल रही पदम प्रबंधाई देव मुनराज की। कौन सी? शुद्ध ज्ञान में शुद्धात्म जयवंत वर्तता है। जयवंत वर्तता की चर्चा चल रही है। कहते हैं ध्रुव स्वरूप ज्ञान ज्योति आत्मा स्वयं शुद्ध जागृत ज्ञान है। उसमें निद्रा नहीं है। क्या है? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप से निरंतर, जैसे सूरज है ना, सूरज है ना, सूरज है, वह सूरज का अस्त हो जाने पर सूरज का नाश हो गया क्या? नहीं। बस ऐसे ही समझ लेना चाहिए कि जलल ज्ञान ज्योति हर समय जागृत रूप से रहती है। शरीर छूट गया तो आत्मा का नाश हो गया क्या? आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणाम चले गए तो आत्मा का नाश हो गया क्या? नहीं होता है। ऐसे ही भगवान आत्मा तीनों काल जागृत रूप है? जीता जागता भगवान आत्मा। ऐसे परमेश्वर भगवान आत्मा कहते हैं ध्रुव स्वरूप ज्ञान ज्योति आत्मा स्वयं शुद्ध जागृत ज्ञान है। उसमें निद्रा नहीं है। ऐसा शुद्धात्मा सदा जयवंत है? ये तो की उन्होंने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की बात। फिर कहते ऐसे जयवंत शुद्धात्मा को श्रद्धा ज्ञान में लेकर उसमें स्थिर होना आलोचना है। क्या भाई साहब? जो पर्याय ऐसे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को श्रद्धा में लेकर उसमें रमण करती है, उसी को अरियंत परमात्मा ने आलोचना कही है। ऐसी आलोचना एक समय भी प्रकट नहीं हुई है। सही बात है। समझ रहा है? कहते हैं ऐसा शुद्धात्मा सदा जयवंत है। ऐसे जयवंत शुद्धात्मा को श्रद्धा ज्ञान में लेकर, क्या कहा? श्रद्धा ज्ञान में लेना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और फिर वह पर्याय निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेके अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करता रहता है। वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीरा। कहते हैं ऐसा शुद्धात्मा सदा जयवंत है। ऐसे जयवंत शुद्धात्मा को श्रद्धा ज्ञान में लेकर उसमें स्थिर होना आलोचना है। अंतरंग स्वभाव सन्मुख होकर, कहाँ पे फिर कह दिया? क्या कह दिया? अंतरंग स्वभाव सन्मुख। पर्याय का धर्म क्या है? अपने द्रव्य के साथ में रहने का भैया है। स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के साथ। अरे स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के साथ। ऐसे ही अपनी पर्याय का धर्म क्या है? अपने त्रिकालिक ध्रुव आत्मा, अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहना। इसको भगवान ने धर्म कहा है भैया। और इसके अलावा सब अधर्म है? इसके अलावा सब अधर्म। कहते अंतरंग स्वभाव सन्मुख होकर उसमें तन्मय होना आलोचना अथवा तथा संबर है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने हरिहर द्वारा बताई गई है। उसको हमें आपको समझाया है। प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है, धर्म है, जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचाने, जो अनादिकाल से उससे विमुख हो रहा है, दुखी हो रहा है। तो रानी कहती तेरा भगवान आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तू एक बार उसका ज्ञान कर ले, अपनी श्रद्धा में विश्वास कर
कि तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है और निरंतर अपने आत्मा के सन्मुख होकर अपनी प्रजा को मग्न करना, आनंद लूटना है भाई साहब। इसी को ही प्रभु ने धर्म कहा है। इस प्रकार से यह अपनी तीसरे नंबर की चर्चा आलोचना की अपीकरण वह अपन ने पूरी की। कल अपनी चर्चा कौन सा चौथे नंबर भाव शुद्धि आलोचना के चौथे वेद की चर्चा 112वें नंबर की गाथा से अपन प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से पूरा किया। कल फिर अपन चालू करेंगे भाव शुद्धि से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महाजैन